आकर और अपने अपने जगह में खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। और जो भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं उन सभी सज्जनों से निवेदन है, कोई भी पंडाल के भीतर अपने जूते चप्पल अंदर नहीं लाएंगे। सभी से निवेदन है, आप सब लोग अपने अपने पादुका को बाहर ही उतार देंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव जी के आगमन में आप सब लोग तैयार हैं। सभी भक्तों को पुष्प दिया गया है। पुष्प गुरुदेव जी के ऊपर नहीं डालेंगे, पुष्प आप सब रास्ता में डाल करके आप लोग स्वागत करते जाएं। आइए आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव के आगमन पर जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार। सब भक्तगण खड़े रहेंगे, आरती भी होगी इसलिए कोई लोग अभी ना बैठे। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो रहे हैं, सभी लोग खड़े रहेंगे, आरती के थाल पहुंचा दें। सभी हमारे कारसेवकगण पूज्य गुरुदेव जी के आगमन के पश्चात आरती का पुण्य लाभ लेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। और आयोजक भक्तगण हमारे श्री राम अलायक जी, मंजू देवी और आकाश जी सब लोग ऊपर आ जाएं। उनके घर के सभी लोग जल्दी जल्दी ऊपर आ जाएं क्योंकि आरती शुरू होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सब लोग अति शीघ्र आप सब लोग यहाँ पर आकर के आप लोग आरती करने के लिए सम्मिलित हो। पूज्य गुरुदेव जी के आज इस रावटगंज जिला के पुण्य पावन धरा में प्रथम बार गुरुदेव जी के सत्संग प्रवचन का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सब भक्तगण आइए आरती शुभारंभ करें। सभी लोग भाव श्रद्धापूर्वक आरती का लाभ लें। और जो लोग बैठे हैं आप लोग खड़े हो जाएं क्योंकि आरती हो रही है। सब लोग भाव श्रद्धापूर्वक आरती का शुभारंभ करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती हो साहिब, आरती हो, आरती हो गुरु, आरती हो, आरती हो साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की,
जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवास साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से। साहेब कबीर संतन की कृपा से भयहु परख प्रकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवास साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवास साहेब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी भक्तगण आरती का थाल नीचे रखकर सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ कर के 3 बार शीश झुकाकर प्रणाम करेंगे। साहेब बंदगी बोल करके सभी भक्तगण माताएं बहनें बैठ जाएं अपने अपने जगह पर और प्रणाम करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी लोग जल्दी से जल्दी आप सब लोग बैठ जाएं। महिलाएं पुरुष सब लोग बैठ जाएं। जो पंडाल के बाहर हैं आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोग भी यहाँ अंदर आकर स्थान ग्रहण करते जाएं। आरती का पुनर्लाभ ले चुके हैं। आगे अब गुरुदेव जी के साथ में जो सेवा निरंतर कर रहे हैं उन सभी संत पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में पहुंचकर पुष्प माला श्रद्धा सुमन समर्पित कर आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद में हमारे आयोजक श्री राम लायक जी, धर्म पत्नी श्रीमती मंजू देवी, आप दोनों आ जाएं और आकर दोनों लोग पहले माल्यार्पण करें। और उनके पुत्र श्री आकाश जी, आकाश कुमार जी, आप भी आ जाएं। जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और भी जो उनके घर के हैं, परिवार के हैं, उनसे भी निवेदन है आप लोग भी यहाँ आकर प्रणाम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का और नाम माल्यार्पण के लिए नाम प्राप्त है, नाम पुकारा जा रहा है। नाम सुन करके जल्दी से जल्दी आप सब लोग मंच में आकर जो भी लोग पुष्प माला भेंट दान दक्षिणा भी बोल देते हैं तो वे लोग अति शीघ्र आ जाएंगे। श्री अविनाश कुशवाहा पूर्व विधायक जी यदि यहाँ मौजूद हैं आप भी आ जाएं। श्री अविनाश कुशवाहा जी, श्री रतनलाल गर्ग जिला अध्यक्ष, आप भी मंच में आकर आशीर्वाद लें। श्री रतनलाल गर्ग जी जिला अध्यक्ष राबर्ट्सगंज। ये है पूरे परिवार का लिस्ट मिल चुका है। हमारे श्री आकाश कुमार जी, ये हनी सिंह कौन? अच्छा, ममता सिंह जी, धुरी कुमारी बनारस,
हर्ष कुमार, सब मौर्या, शैलेंद्र कुमार और रिधिमा कुमारी, कृष्णानंद प्रधान जी, ये हमारे आयोजक घर के परिवार, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। आगे हमारे ये नगर अध्यक्ष हैं श्री रतनलाल गर्ग, जिला अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें। राजेंद्र प्रसाद मुगल सराय से हैं, आप भी आकर आशीर्वाद लें। श्री साजेंद्र प्रसाद जी मुगल सराय, सुरेंद्र प्रसाद जी मुगल सराय, रामवली मौर्या व भनौली प्रधान जी, श्री राम नगीना देव चिरहुली से हैं, श्री गोपाल सिंह ग्राम सांगो बड़े भाई जी हैं, आप भी आ जाएं। श्री गिरिजा यादव जी राबर्ट्सगंज, बाबूलाल यादव जी राबर्ट्सगंज, बलीराम मौर्या राबर्ट्सगंज, श्री विजय मौर्या जी बनारस से हैं, हमारे संजय प्रभु स्वामी जी कथाकार, जिनके आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे तक उनके विचारों का लाभ लिए हैं। आपसे भी निवेदन, आप भी पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में पहुंच करके शुभाशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कांता सिंह गढ़ कैमूर बिहार, वे भी आ जाएं। श्री लाल बहादुर जी लाल बाबू मयूरपुर से आए हैं, आप भी आकर आशीर्वाद लें। श्री गिरिजा यादव जी राबर्ट्सगंज, बलीराम मौर्या जी राबर्ट्सगंज, सच्चिदानंद जी, सत्यानंद जी, जल्दी जल्दी आ जाएं, समय अधिक हो चुका है, इसलिए कृपया समय का आप लोग ख्याल रखेंगे। जिसका नाम लिया है वही आएंगे, बाकी को बाद में समय दिया जाएगा। धनंजय सिंह निर्मल सिंह कैमूर बिहार भभुआ के हैं, आप भी आकर यहाँ आशीर्वाद लें। हीरामन जायसवाल, जो संतों के भंडारा के लिए आपने 50 किलो चावल, 50 किलो आटा आपने कार्यक्रम में जो संतों के भंडारा के लिए दान किए हैं, आप यदि यहाँ पर उपस्थित हैं इस सत्संग सभा में, आप भी आकर आशीर्वाद लें और इनके लिए ताली बजाकर वंदन करें, जो संतों की सेवा के लिए चावल दाल 50 किलो आपने दान किए हैं। रामगढ़ से गुप्त दान दिए हैं मौर्या जी, 1000 रुपये का सहयोग। कृष्णा सोनी, जितने भी यहाँ पर जो होर्डिंग लगाने के लिए जो फर्नीचर, जो लकड़ी लगा है, पोस्टर लगाने के लिए आपने लकड़ी का सहयोग आपके द्वारा हुआ है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री कृष्णा सोनी जी, आप भी यदि यहाँ पर हैं तो आपसे भी निवेदन, आप भी आकर आशीर्वाद लें। श्री अविनाश मौर्य जी पूर्व विधायक, विधायक जी हैं पूर्व विधायक, तो आप भी आकर आशीर्वाद लें। उषा मौर्य दुवास, आपने भी इस कार्यक्रम के लिए 1100 रुपये का दान राशि सहयोग किए हैं, इनके लिए भी ताली बजाकर आप लोग जोर से स्वागत करें। राजेंद्र प्रसाद मौर्य 2100 रुपये, जो यहाँ पर जो फल है, जो फूल है, इन सब संतों के लिए आपके 2100 रुपये आपने इसके लिए दान किए हैं। हेलो, अब सभी लोग मंच खाली करें, अब सत्संग का पद पदों में पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग बंदहु गुरु पद पदों में परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
चूरन चारु अमीय मोरी माया चूरन चारु समान सकल भाव रुजे परिवार समान सकल भाव रुजे परिवार गुरुपद रज मुदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मुदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध श्रुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सोई संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे बस प्रेम मेरा भरपूर रहे हे संत तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सांसों में तुम्हारा नाम रहे सांसों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे हर
ध्यान रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र की पावन धरा पर सोन पैलेस के स्थान में सुखद सत्संग समागम के त्रिवेणी संगम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे, संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, मुख्य आयोजक परम भक्त श्री राम लायक मौर्य जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी मौर्य का दृढ़ संकल्प था कि सोनभद्र में सत्संग समागम कराएंगे। उनके पुत्र आकाश मौर्य और बहू श्रीमती हनी मौर्य, उनका बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली में सॉफ्टवेयर का कार्य करते हैं और अपने माता पिता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए दिल्ली से छुट्टी लेकर यहाँ आए। जिस लान में, जिस स्थान में सत्संग हो रहा है, यह स्थान भी उनके बेटे ने, बहू ने सत्संग के लिए खरीद लिया है कि कहीं इधर उधर दूसरे की जगह मांगना न पड़े, इसलिए अपनी जगह बना ली जाए और गुरुदेव का समागम कराया जाए। पधारे हुए पुलिस जवानों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है और
ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। सज्जनों और देवियों, सत्संग का क्या अर्थ होता है? कुसंग मनुष्य का क्या क्या नुकसान करता है? सत्संग का तात्पर्य है जब मन आपका संसार के आकर्षण में चंचलता करता है, जब मनुष्य का मन नशा व्यसन की ओर आकर्षित होने लग जाता है, संसार में फैली हुई नाना प्रकार की कुरीतियों अंधविश्वासों में भटकने लगता है, जब मनुष्य का मन घर में कलह कलेश करने लगता है और जीवन में आलस्य आने लगता है, नाना प्रकार की बुराइयों से आपका जीवन जब प्रभावित होने लगता है, ऐसी कंडीशन में जो आपको इन सब चीज़ों से बचाता है, इनसे सबसे आपको रोकता है, उसी का नाम सत्संग होता है। और ये सत्संग अपने पोस्टर में पढ़ा होगा, लिखा है सुखद सत्संग। जिस सत्संग के द्वारा दुखद जीवन सुखद जीवन बन जाए, अमंगल घर मंगल घर हो जाए, वह सुखद सत्संग होता है। आज हम आपके बीच में 3 प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जिनको सुख कभी नहीं मिलता है, हमेशा दुखी रहते हैं? उनके पीछे क्या कारण होता है? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसके पास में बुद्धि तो है परंतु यथा योग्य बुद्धि नहीं है, जैसी बुद्धि होनी चाहिए, जिस सोच की बुद्धि होनी चाहिए, जिस कार्य के लिए बुद्धि होनी चाहिए, उस तरह की बुद्धि नहीं है। बुद्धि है
लेकिन बुद्धि उन चीज़ों को सोच रही है, उन कार्यों में लगी है जिनसे दुख पैदा होता है। इसलिए जिसके पास में यथायोग्य बुद्धि है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, बुद्धिमान तो चोर भी होता है, बुद्धिमान डाकू भी होता है, बुद्धिमान जेबकतरा भी होता है, और बुद्धिमान परोपकारी भी होता है, और बुद्धिमान दूसरों की सेवा करने वाला भी होता है। गिरे हुए को उठाने वाला भी बुद्धिमान है, और उठे हुए को गिराने वाला भी बुद्धिमान है। लेकिन यथा योग्य बुद्धि वह है जो गिरे हुए को उठाता है, वो यथा योग्य बुद्धि। जो दूसरों की पीड़ा को कम करता है, किसी के घावों का मलहम बन जाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, सड़क किनारे एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, बहुत से लोग गाड़ियों से जा रहे हैं। उसके पीछे से एक कार आती है। कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो पैदल चलने वाला व्यक्ति हटा नहीं। कार का ड्राइवर सुलझा हुआ था। उसने कार रोकी और उस पैदल चलने वाले व्यक्ति के पास जाकर कहा कि बहुत देर से हॉर्न बजा रहा हूं, हटते क्यों नहीं हो? तो उस पैदल चलने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि पहले ये पूछो, तुम्हारा हॉर्न हम सुनते क्यों नहीं? हमें सुनाई नहीं देता है। तो उस कार के ड्राइवर ने कहा, तो सुनते क्यों नहीं हो? बोले, हम इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुख में हमारा मन खोया हुआ है, हमारा दिल विक्षिप्त है। तो उस कार के ड्राइवर ने कहा कि जितना दुख है उतना दुख तो है ही, पर ठोकर लग जाएगी कार की तो और दुख बढ़ जाएगा, इसलिए कृपया हट जाइए। उसने कहा, जितनी ठोकर लग चुकी है उतने में ही मैं आधा पागल हूं। माता पिता मर गए, भाई बहन मर गए, पत्नी भी मर गई, अकेला बचा हूं। अब मैं भी मरना ही चाहता हूं, मर जाऊं तो ठीक है। कार के ड्राइवर ने कहा, मरना है तो मेरी कार से क्यों मरोगे? कोई और तरीके से मरो जाकर, मुझे लफड़े में फंसा दोगे। कोई व्यक्ति आपके द्वारा मर जाए तो भी तुम लफड़े में फंस जाओगे। क्योंकि किसी की मृत्यु अगर किसी की सहायता से हुई है तो उसकी मृत्यु का अपराध उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। जीने के लिए जन्म हुआ है, मृत्यु तो अपने आप होगी। किसी की मृत्यु में हमारी ओर से सहायता ना हो। कार के ड्राइवर ने कहा कि तुम हटो ना हटो, हम कार को साइड में हटा कर निकाल लेते। कार निकल गई, चला गया। पीछे से एक ट्रक आया, उसने भी हॉर्न बजाया पर वो हटा ही नहीं। दुख कितना ही हो लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर रखो, और सुख कितना ही हो परंतु अपने आप को अहंकार से बचा कर रखो।
चुनाव जीत जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, बहुत बड़ा पद मिल जाए, लेकिन तादाद से ज़्यादा जश्न मत मनाइए, क्योंकि खुशियाँ कब कम हो सकती हैं, खुशियाँ कब खो सकती हैं, न तुमको पता है, न हमको पता है, न किसी को पता है। इसलिए खुशियों को पचाना सीखो, दुख को सहना सीखो, दूसरे की उन्नति से प्रेरणा लेना सीखो और बीमारी से बचना सीखो, थोड़ा शांत रहना सीखो। तुम्हें ज्ञान हो ना हो, ज़्यादा आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 24 घंटे में आधा घंटे अकेले एकांत में शांति से बैठना सीखो। तुम शांति से बैठोगे, ये बैठना बहुत कठिन है। तुम आधा घंटे के लिए अपने परिवार के बीच में शांति से रहो, पूरा परिवार तुम्हारा घबरा जाता है, डर जाते हैं लोग कि इतना शांति से क्यों हो, कुछ तो हलचल करो, कुछ तो चंचल बनो। क्योंकि गहरी शांति में जब तुम डूबते हो, लोगों को डर लगता है, तुम्हारी फैमिली के लोगों कि कहीं और ज़्यादा शांति में न डूब जाए, क्योंकि शांति में डूबने के बाद अशांति में लौटने का मन नहीं होता है। इसलिए लोग ऑटो रिक्शा में चलते तो भी म्यूजिक बजाते, धमक 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 धमक, गाड़ी में चलते तो कुछ टों पों बजाते रहते, सिलाई मशीन चलाते हैं तो टोन बजाते रहते हैं। कितने लोगों के मोबाइल में हमेशा कुछ बजता रहता है। 5 मिनट भी चुपचाप साइलेंट आपको बैठना कठिन है, क्योंकि संसार में बचपन से तुम्हारी आदत बन गई हलचल में रहने की, चंचल रहने की, और बाह्य रूप से शरीर को भी अगर तुम शांति से बिठाते हो, कृष्ण कहते हैं इससे भी तुम्हारे अंतःकरण को बहुत बड़ा सुख प्राप्त होना शुरू होगा। जो सुख तुमको किसी वस्तु से मिलता है, किसी प्राणी से मिलता है, किसी भोग से मिलता है, वह सुख क्षण भंगुर होता है, नश्वर होता है, थोड़े समय के लिए होता है। वो वस्तु नष्ट होगी, सुख नष्ट हो जाएगा। जिस चीज़ की प्राप्ति से तुम सुखी हो रहे हो, वो चीज़ जब अप्राप्त होने लग जाएगी, दुखी होने लग जाओ। जिसके सुख का रिश्ता किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी प्राप्ति से नहीं है, किसी उपलब्धि से नहीं है, और दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं है, जिसका सुख स्वतः है और स्वतंत्र है, उसका सुख अखंड और अविनाशी रहता है, उसके सुख को कोई कम नहीं कर सकता है। यदि तुम पत्नी को पाकर सुखी हो रहे हो, पत्नी खिसकेगी तुम दुखी हो जाओगे। पति को पाकर तुम सुखी हो रही हो, पति खिसकेगा तुम बहुत रोगे। मेरे पास राजस्थान से एक फ़ोन आया, फ़ोन करते ही वो आदमी रोने लगा। एक टांग से विकलांग भी था, फ़ोन से पहले भी मिल चुका था। तो पहले उसने आशीर्वाद मांगा था कि हमारा जोड़ा लग जाए। जोड़ा लग गया। तो मैंने कहा जोड़ा लग गया, अब क्या रोड़ा है, अब क्यों रोते हो? बोले जिसके साथ विवाह हुआ है वो लड़की, वो भी विकलांग है। तो हमने कहा तभी तो जोड़ा लगेगा, घोड़ा और घोड़ी का जोड़ा है, विकलांग और विकलांग का जोड़ा है, तो इसमें दुख क्या है? बोले दुख ये है कि विवाह होने के बाद वो बहुत बीमार हो गई है, डॉक्टर बोले हैं बचने की उम्मीद नहीं है।
इसलिए रो रहा हूं, कुछ जंतर मंतर करो कि मरने न पाए। कौन सा जंतर मंतर है जो मरने से बचा सके? मृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ तो मरने से बच सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ तो भी मरने से बच सकते हो। क्या सच में बच सकते हो? कोई मंत्र दुनिया के अंदर नहीं है जो तुम्हारी मृत्यु को टाल सके। अन्यथा टाटा और बिड़ला, मुकेश अंबानी और धनपति लोग जब से पैदा होते हैं तब से ही मंत्र जपाना शुरू कर देते और जिंदगी भर जपते रहते और जपते ही रहते, बंद ही ना करते तो कभी मरने का नंबर ही ना आता। कोई मंत्र मृत्यु को नहीं रोक सकता है, याद रखना। मृत्यु तो अनिवार्य विषय है। इसलिए जंतर मंतर तंत्र के चक्कर में भी मत पड़ो। ये भी एक आडंबर ही है, अंधविश्वास ही है, फालतू खुराफात ही है। कितने लोगों की दुकान नहीं चलती है, तुरंत भ्रमित हो जाते हैं। किसी ने मेरी दुकान पर कुछ मंत्र तंत्र कर दिया। अगर उसने तुम्हारी दुकान पर मंत्र तंत्र कर दिया और दुकान पर ग्राहक आना कम हो गया, बिक्री होना कम हो गया, सेल होना कम हो गया, तो तुम कोई दूसरा जंत्र मंत्र कर दो जिससे ग्राहक आना शुरू हो जाए। जब एक मंत्र ग्राहक को रोक सकता है तो दूसरा मंत्र ग्राहक को बुला भी सकता है। तो तुम उस वाले मंत्र का जाप करा दो। कितने लोग कहते मेरे घर में कुछ अला बला है। कौन सी अला बला है? बोले भूत प्रेत का प्रभाव है, कुछ है। या तो घर बेच के दूसरा घर कहीं बनाना पड़ेगा। तो तुम घर बेच के दूसरे घर में जा सकते हो तो तुम्हारे घर के भूत प्रेत तुम्हारे साथ भी चले जाएंगे तो क्या फर्क है, उस घर में भी चले जाएंगे। उनसे तुम बचने वाले कहाँ? कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है, पूरी झूठ बात है। कौन है भूत प्रेत? तुम्हारे घर के पुरुष ही कोई भूत प्रेत बने हुए हैं। तुम्हारे घर की कोई स्त्री ही चुड़ैल का रूप धारण किए। बुराइयों में लिप्त लोग, व्यसन विलास में डूबे हुए लोग, वे अपने घर को भूत प्रेत का अड्डा खुद बना देते हैं। खुद ही वह भूत प्रेत चुड़ैल का काम करते हैं। याद रखना, कोयल चुड़ैल तुमको कोई नहीं सता सकती है, ना कोई भूत प्रेत तुम्हारे घर में कोई अला बला कर सकता है। आप अपने भूत प्रेत और चुड़ैल का स्वभाव दूर कीजिए, देवी देवता जैसा स्वभाव बना लीजिए। आप किसी घर में रहो, आपका घर मंगल भवन बनेगा। ये सब भ्रम और ढकोसला में मत फंसिए। कितने लोगों की गाड़ी थोड़ा टकरा गई, तुरंत भ्रमित हो गए कि ये लोहा हमको छाज नहीं रहा है, ये लोहा बदलना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी लाओ। लोहा की गलती नहीं है, गाड़ी चलाने वाले की गलती है। चलाने वाले की भी गलती नहीं, सामने से दूसरी गाड़ी आ रही उसकी भी गलती है, उसकी भी गलती नहीं है। तीसरा बीच में घुसड़ गया, उसकी गलती है। किसकी गलती है? कौन पकड़ेगा गलती? कभी कभी कितनी ही सावधानी रखो तो भी गाड़ी थोड़ा टकरा सकती है, और कभी कभी सावधानी रखो तो गाड़ी 20 साल कहीं टच नहीं होती है। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, मुस्करा कर चलाइए। गाड़ी चलाते समय गुस्सा मत कीजिए। कोई दूसरे की गाड़ी क्रॉस करे, कंपटीशन मत कीजिए, ओवरटेक मत कीजिए। शांति बनाए रखिए, जोश मत दिखाइए, स्पीड लिमिट में रखिए, और साथ साथ में दूसरी गाड़ी का भी रीडिंग कीजिए कि दूसरी गाड़ी जो आ रही है, जा रही है, तूफानी ड्राइवर है, कैसा है, उससे थोड़ा बच के भी रहिए, गम खा लीजिए। और जानवरों का भी ध्यान रखिए, कोई जानवर कूद सकता है, अंधाधुंध क्यों कर रहे हो? पैदल चलते हो तो ऐसे चलते हो जैसे बूढ़ा हाथी जा रहा है, और गाड़ी चलाते हो तो ऐसे उड़ाते हो जैसे लगता है कोई विमान उड़ रहा है।
गाड़ी हमेशा लिमिट में चलाइए। और ये भी याद रखना, भ्रमित मत होइए। आपके घर में कोई बीमार हो गया, ये भ्रम मत कीजिए कि पड़ोसी ने हमारे घर पे कुछ जंत्र मंत्र कर दिया इसलिए बीमार। हो सकता है आपका बच्चा शाम को मूली खा लिया हो, शाम को खीरा खा लिया हो, शाम को सलाद खाया हो, ये भी हो सकता ज़्यादा खाया हो, ये भी हो सकता है रायता खाकर खीर पी लिया हो, ये भी हो सकता आपके पड़ोस नाली में बदबू भरी हो, ये भी हो सकता मच्छर बहुत पैदा हो रहे हो आपके यहाँ। बीमारी, गंदगी बीमारी का कारण है, अधिक आराम बीमारी का कारण है। शुद्धता, सफाई और व्यायाम आपको बीमारी से मुक्त करता है। हंसना आपको बीमारी से बचाता है। खुश रहना आपको टेंशन से बचाता है। और घर का कलह कलेश भी आपको बीमार करता है। और घर की ज़्यादा टेंशन भी आपको रोगग्रस्त करती है। और घर का उपद्रव आपको अस्वस्थ कर देता है। जिसके घर में शांति है वो बीमार भी कम होते हैं। जो व्यायाम करते हैं वो बीमार नहीं होते हैं। जो कम खाते हैं वो अधिक स्वस्थ रहते हैं। जो अधिक खाते हैं वो कम स्वस्थ रहते, अधिक बीमार होते हैं। जो बिल्कुल नहीं खाते हैं वो जिंदा ही नहीं रहते हैं। इसलिए थोड़ा कम खाइए। बहुत ज़्यादा क्यों खाते हो? आज के आदमी के पास में फिजिकल वर्क कम है, हार्ड वर्क कम है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा है। और स्मार्ट वर्क वालों को कम खाना चाहिए, कम खाइए। महिलाओं के पास भी हार्ड वर्क नहीं। शादी होने से पहले किसी लड़की को देखो कितना पतली पतली है, और शादी हुई 2 साल में आप उसका वजन तौल लो, 50 किलो से 1 कुंटल हो गया। 5 साल बाद 1.5 कुंटल। उसके मायके की लोग भी समझते हैं कि और कुछ विकास हुआ हो ना हुआ हो, पर मांस का विकास हुआ है। सब शरीर लदफद कराया। ये सब क्या बना रही हो? चिंता का विषय है। थोड़ा खुल करके हंसिए भी। इस दुनिया में कहाँ तक मुंह ऐंठते रहोगे? ये तो सब झंझट ऐसे ही चलता है। बहुत लफड़ा है संसार में, और इसको अपना कर्तव्य समझ करके हल कीजिए तो कोई लफड़ा नहीं है जिंदगी में। और करोगे क्या? यही तो करना है। और क्या करना है? प्रधानमंत्री बनो, प्रधान बनो, और चाहे किसान बनो चाहे जवान बनो, काम वही है। घूम घुमा कर सवेरे उठो, फ्रेश हो, स्नान करो, फिर चाय नाश्ता करो, फिर कपड़ा पहनो, फिर जहाँ जाना है काम करने जाओ, नौकरी में जाओ, सर्विस में जाओ, बिजनेस में जाओ, खेती बाड़ी में जाओ या राजनीति में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। वहाँ भी बहुत कामचोर मिलेंगे, नालायक मिलेंगे, उपद्रवी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, खुराफाती मिलेंगे, प्रेमी मिलेंगे, सब तरह के मिलेंगे। तुम साधु बन जाओ, वहाँ भी सब मॉडल के लोग हैं पहले से ही इकट्ठे। तुम सोचते हो हम घर छोड़कर जा रहे हैं अब बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस आश्रम में जाओगे वहाँ पहले से कामचोर बैठे हैं, पहले से निकम्मे बैठे हैं, आलसी बैठे हैं, मेहनती भी बैठे, प्रेमी भी बैठे हैं, क्रोधी भी बैठे हैं, और गंदे भी बैठे हैं। धूर्धानी बने बैठे रहेंगे, स्नान ही नहीं करते, मिट्टी लगाए रहेंगे। साफ सुथरे भी मिलेंगे, अच्छे विचार के भी मिलेंगे। इस साधु समाज में भी सब मॉडल है। नंगम नंगा मिलेंगे। बिल्कुल नंग धड़ंग। तुम शर्मा जाओगे, उनको शर्म ही नहीं आती। उनसे पूछो शर्म है कि नहीं, बोले शर्म होती तो नंगे कैसे होते। अब नंगे नंगे घूम रहे हैं, कहते हम नागा बाबा है। उनसे ज़्यादा बात करो तो फिर तुमको गाली भी दे देंगे। तो तुम सोचोगे कैसा साधु जो गाली देता है, वो गाली देने वाली कंपनी का साधु है।
आंखें लाल पीली बना देगा। एक मिनिस्टर कह रहा था नागा बाबा ने उज्जैन कुंभ में मुझको मारने के लिए रपटाया। तो हमने कहा आप तो मिनिस्टर थे। बोले भाग कर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, बंद कर लिया। बहुत पंथ है, बहुत विचारधारा है। कितने साधुओं में तो गांजा ही पीते रहते हैं, बस बम भोले लगा गोले, गांजा की चिलम, हाय मेरे बलम। सारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। आंखें गड्ढे में चली गई, गाल गड्ढे में चले गए, पूरा शरीर रप्पल हो गया। गांजा छोड़ नहीं रहे, फेफड़े सब खराब हो गए। कितने लोग साधु बन गए। अब साधु तो बन गए, पर पान, तमाकू, पुड़िया, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब खुराफात। साधु बनने से मतलब भी क्या हुआ? साधु का मतलब ही होता है उन चीजों को अपने जिंदगी में रोक लेना जिन चीजों की जरूरत ही नहीं। कल मेरी भेंट ठाकुर देवकी नंदन से हुई पहली बार। हमारे संत जी बोले चल दीजिए, तो मैं गया। तो ठाकुर देवकी नंदन ने कहा कि अपने कार्यकर्ता से चाय लाइए सबके लिए। तो हम लोगों ने कहा हम लोग कोई चाय पीते ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो पीता हूँ, तो क्या मैं नशेड़ी हूँ? तो उन्होंने ऐसे अंगुली किया और कहा कि इसमें थोड़ा नशा होता है। वो होता है, वो मतलब निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में भी होता है, वो चाय में भी होता है। इसलिए जो चाय पीते वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें निकोटीन का नशा है। वो आदत को पकड़ता है, हैबिचुअल हो जाता। फिर उन्होंने कहा कि चाय वास्तव में नशा तो है ही, लेकिन मेरी बचपन से आदत तो मैं नहीं छोड़ पाया, मैं पीता हूँ। आप लोग नहीं पीते तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने मेरे साधु से पूछा कि तुम लोग ब्रह्मचारी हो क्या? तो उसने कहा जी। वो साधु बोला जी। तो बोला अच्छा रहा, बहुत सारी तकलीफों से बच गई तुम। बोले मैं तो ब्रह्मचारी नहीं बन गया, तो मैं तो तकलीफों में पड़ गया, लेकिन तुम बच गए, ठीक है। वास्तव में हमारे अंदर जितनी आदतें कम होंगी, जितना हम आदतों को जीत सकेंगे। गुस्सा करने की आदत को भी कंट्रोल कीजिए, ये भी एक आदत है। आपका मन और आपकी वाणी और आपका स्वभाव और आपके कार्य और आपका शरीर, ये भी हैबिचुअल होता है, आदत को पकड़ता है। जिस तरह की वाणी बोलने लग जाओगे 7 दिन में आदत बन जाएगी, 21 दिन में आदत मजबूत हो जाएगी, फिर उसे छूटना कठिन हो जाएगा। वाणी भी आदत को पकड़ती है और स्वभाव भी आदत पकड़ता है। आपने अगर सुस्त स्वभाव बना लिया, कोई दुख हो ना हो लेकिन सुस्त बैठे रहोगे, पर मस्त स्वभाव बना लिया तो सुख हो ना हो लेकिन मस्त दिखाई दोगे। स्वभाव भी आदत पकड़ता है और आपका शरीर भी आदत पकड़ता है। शरीर बैठने की भी आदत पकड़ता है। अभी जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ, ये पैर मोड़ करके, इसको पद्मासन बोलते हैं। और जिनको पद्मासन में बैठने की आदत नहीं है, वो इस तरह बैठेंगे, उनको बड़ी तकलीफ होगी। और मुझे पैर लटका कर बैठने की आदत नहीं है, तो मुझे उसमें तकलीफ लगती है। शरीर भी हैबिचुअल है, आदत को पकड़ता है। कोमल गादले पर सोने की आदत हो जाए तो कठोर बिस्तर पर सो ना सकोगे, और कठोर बिस्तर पर सोने की आदत शरीर की बन गई तो कोमल गादले पर सो न सकोगे। शरीर भी आदत पकड़ता है। इसलिए जो बहुत विवेकवान होते हैं वे थोड़ा परिवर्तन करते रहते हैं।
बिस्तर में भी परिवर्तन करते हैं, कभी कोमल, कभी कम कोमल, कभी थोड़ा कड़क, और कभी एसी में भी रहते हैं और कभी देसी में भी रह लेते हैं, और कभी पैर लटका पर बैठ लेते, कभी पद्मासन में भी बैठते। भोजन करने के बाद यदि तुम वज्रासन में बैठते हो 5 मिनट, वज्रासन, वज्रासन कैसे होता है मैं नहीं बता सकता हूँ, उसको कह नहीं पाता हूँ शब्दों में। घुटना मोड़ करके उस पर बैठ जाना, उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन फास्ट होगा, गैस नहीं बनेगी। भोजन के पश्चात यदि आप लघुशंका जाते हैं तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। भोजन के पहले यदि लघुशंका जाते हैं तो पेट में गैस नहीं बनेगी। और भोजन के आधा घंटे पहले पानी पीते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन भोजन के तुरंत पहले पानी पीते हैं, जठराग्नि बुझ जाती है। और भोजन के बाद तुरंत पानी पीते हैं, वो पानी जा करके भोजन में ठंडा ठंडा मिल करके पाचन क्रिया को कम कर देता है। इसलिए तुरंत भी मत पीजिए। भोजन गले में फंस गया तो थोड़ा पी लीजिए घूंट भर। कितने लोगों के गले में फंस भी जाता, रुक जाता, तो उसको ढकेल कर अंदर ले जाने के लिए थोड़ा पी लीजिए। क्या करोगे, फंसा पड़ा है। और प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए, प्रसन्न रहने का। और जितना तुम प्रसन्न रहोगे बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा। जितना चिंतित रहोगे, टेंशन में रहोगे, बुद्धि की मेमोरी कम हो जाएगी। कम खाओगे, बुद्धि की स्मृति बढ़ेगी। अधिक खाओगे, मेमोरी कमजोर होती चली जाएगी। हर घंटे में 2-4 बार सांस को खींच लोगे ऊपर ऐसे, इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो, सिर भारी नहीं होगा, थकान नहीं लगेगी। आपके प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं वो हर आधा घंटे में सांस को खींचते हैं, भर लेना चाहिए। फ्री की हवा, 1000 लोगों की दवा। पर कितने लोग तो कभी जोर से सांस खींचते ही नहीं, बिल्कुल टुनपुन करते रहते। थोड़ा जोर से भी खींचो और जोर से हंसा भी करो। हंसना स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और हंसना टेंशन को कम करता है। हंसना बीपी को कंट्रोल करता है। हंसना हार्ट अटैक को कंट्रोल करता है। हंसना शुगर को कंट्रोल करता है। और हंसना गहरी नींद को देता है। और हंसना बहुत कुछ करता है। काउंटिंग कराने में टाइम बर्बाद होगा, हंस कर देख लेना कितना फायदा होता है। इधर काउंटिंग कराने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण हंसते थे, ठाका मारते थे। राक्षस जब उनको मारने आते थे, राक्षसों को देखकर भगवान कृष्ण हंसते थे और हंस करके किसी को लात मारकर खत्म कर देते थे, किसी को उठाकर पटक देते थे और किसी पर चक्र सुदर्शन भी चला देते थे। राक्षस कौन है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे संघर्ष, यही तो राक्षस है। हंस करके इनका समाधान करोगे तो फटाफट समाधान हो जाएगा। अगर आप टेंशन में आ गए तो ये समस्याओं के राक्षस तुम पर हावी हो जाएंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में होता है, भगवान के जीवन में भी संघर्ष था, लेकिन हंसते हंसते कृष्ण ने संघर्ष को विराम दिया और मुस्कुरा करके भगवान श्री राम ने संघर्ष का मुकाबला किया। आप भी हंस और मुस्कुरा कर जिंदगी के संघर्ष को समापन कीजिए। थोड़ी देर मौन रहना भी सीखो। मौन का बड़ा महत्व है। अधिक बोला न करो, अपने आप को समझा दिया करो कि बहुत बोल रहा हूँ, अब कम बोलूँगा। जब तुम मौन होगे ना, तुम्हारे घर के लोग तुमको बुलवाएंगे, कहेंगे कुछ तो बोलो, पापा आज कुछ बोल नहीं रहे हो। तुम्हारी वाइफ कहेगी आप कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलो। तो तुम कहो आज मैं श्रोता हूँ, तुम बोलो हम सुनते हैं। लेकिन जब मुंह खोलो तो मुस्कुरा कर खोलो, गुस्सा में मत बैठो। कितने लोग मौन होते हैं तो लगता गुस्सा में बैठे। गुस्सा नहीं, मौन रहो, लेकिन खुश होकर मौन रहो। क्योंकि चेहरे पर गुस्सा अगर झलकेगी तो
तो घर के लोग चिंतित हो जाएंगे, कुछ नाराज हैं क्या। और किसी को चिंता में डालना भी एक पाप ही होता है। किसी को चिंता में मत डालिए। आपके खुश होने से यदि घर के सब लोगों को खुशियां मिलती हैं तो आप जानबूझ करके खुश होइए। यदि आपके प्रसन्न होने से आपके माता पिता पत्नी परिवार को प्रसन्नता मिलती है, आप कृपया प्रसन्न होकर के ही कार्य कीजिए। और यदि आपके शांत रहने से सबको शांति मिलती है, थोड़ा शांत भी रहिए। आपके गम खाने से पूरे परिवार की गम कम हो जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गम खा लीजिए ताकि परिवार गम से पार हो जाए। एक छोटा सा विद्यार्थी मुझसे कह रहा था, लखनऊ का, कह रहा था कहीं मेरी वजह से मेरा परिवार दुखी ना हो, इसलिए मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मैं माता पिता से पूछ लेता हूँ मुझे कैसे रहना चाहिए जिससे आप खुश रहो। मैं अपने भाइयों से भी पूछ लेता हूँ। और याद रखना, जो दूसरे की खुशियों का ख्याल रखता है, जो दूसरों के सुख का ध्यान रखता है, जो दूसरों के सम्मान का ध्यान रखता है, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है और कभी अपमान नहीं पाता है। क्योंकि दूसरों के सम्मान को जो संभालता है तो उसका अपमान कोई करता ही नहीं है। दूसरों का सम्मान ध्यान रखो। यदि फिर भी आपका कोई अपमान कर दे तो शास्त्रों में लिखा है, मानापमानियो तुल्यः तुल्यः मित्रारि पच्छयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्चते। बहुत बड़ी बात है ये। मान और अपमान, कृष्ण कहते हैं सम्मान पाकर के फूलो मत और अपमान पाकर के दुख में डूबो मत। क्योंकि दुनिया के लोग अपने अपने तरीके और अपने अपने अंदाज से आपका आकलन करते हैं। किसी के लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए तुम खराब इंसान हो। सबके लिए अच्छे नहीं तुम हो सकते हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए तुम अच्छे भी हो। जिनको तुम अच्छे नहीं दिखते हो वे तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, और जिनकी दृष्टि में तुम अच्छे हो वे तुम्हारा बहुत आदर करेंगे। इसलिए आदर पाकर के कभी ये मत समझना कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अनादर पाकर ये मत सोचना कि मेरी कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लोग अपने अपने ढंग से आपको रीडिंग कर रहे हैं, अपने ढंग से आपको देख रहे हैं। सबकी देखने की दृष्टि बिलग बिलग होती है। रावण को मंदोदरी ने भी समझाया कि भगवान के पैर छू, उनकी सीता उनको दे दो, प्रभु का भजन करो। नाथ बैर कीजे वाही से, बुद्धिबल जीत सको जाही से। हे नाथ, बैर उससे करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल से जीत सको। ये प्रभु राम हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बलवान हैं। उनका एक बानर आया, पूरी लंका को जला दिया, सैंपल देकर गया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति अच्छी से अच्छी बातों को भी सुन नहीं सकता है। अभिमान जिसके अंदर होता है, ब्रह्मा जी भी उसको ज्ञान दें उसके गले उतर नहीं सकता है। मंदोदरी का ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने ज्ञान दिया था, तुलसीदास के गले उतर गया। तुलसीदास महान संत हो गए, रामायण की रचना कर दिया। रत्नावली ने यही समझाया था कि हड्डी मांस के पुतले में इतना मोहित होते हो, इतना प्रेम अगर भगवान से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास के समझ में आ गया कि मेरी पत्नी ही समझा रही ये हड्डी मांस के पुतले में इतना मोहित होते हो, और वास्तव में जिस हड्डी मांस के पुतले में नर नारी सम्मोहित होकर के
अपने जीवन के लक्ष्य और उपलक्ष्य से भी विचलित हो जाते हैं, वो हड्डी मांस का पुतला भी एक दिन धीरे धीरे वृद्ध होकर के, कमजोर होकर के, बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसके लिए तुमने जिंदगी को डाइवर्ट कर दिया गलत दिशाओं की ओर, जिसके लिए तुमने पाप किया, सम्मोहित होकर के अपराध कर लिए, वो हड्डी मांस का पुतला भी आपको साथ नहीं देता है, वो भी व्यर्थ एक दिन हो जाता है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति कभी किसी चीज में सम्मोहित नहीं होता है, किसी सौंदर्य में, किसी रूप में, किसी आकर्षण में वो अपने आप को खींचने से बचाता है। और इस दुनिया के अंदर आप जब से जन्म लेते हो तब से बहुत सी चीज़ें आपको खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती है। बचपन में खेल खिलौने आपको आकर्षित करते थे, थोड़ा उम्र बढ़ी आपको फैशन आकर्षित करता है, फैशन आकर्षित करता है। थोड़ा और उम्र बढ़ी आपको सौंदर्य आकर्षित करता है, थोड़ा और उम्र बढ़ी आपको काम वासना आकर्षित करती है, लोभ आकर्षित करता है, जगह जगह मोह आकर्षित करता है, और कभी धन आकर्षित करता है। लेकिन याद रखना, आकर्षण में सावधान रहना, कहाँ आकर्षित होना उचित है और कहाँ आकर्षित होने में खतरा है। इससे अपने आप को विवेक पैदा करना और ब्रेक भी रखना। विवेक हो और ब्रेक हो। तुमने जितने वाहन बनाए सब में ब्रेक लगाया, साइकिल में भी छोटा सा ब्रेक है, मनुष्य ने कार में भी ब्रेक लगाया, जीप में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, सब चीज़ों में ब्रेक आपने लगा दिया है। लेकिन जिस मनुष्य ने सब गाड़ियों में ब्रेक लगाया, पावर ब्रेक, सुपर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, साधारण ब्रेक लगाया है, जहाँ रोकना चाहो गाड़ी रोक दो, लेकिन इस ब्रेक लगाने वाले इंसान ने अपनी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना ही भूल गया। बिना ब्रेक के जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, इसलिए जगह जगह एक्सीडेंट होता है और जगह जगह जिंदगी बर्बादी की ओर जाती है। आपका ब्रेक आपके मन के ऊपर भी होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर भी ब्रेक होना चाहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये छोटी छोटी इंद्रियां ये ज्ञान करती है। आँखें अगर नियंत्रण में नहीं होंगी तो तुम देखने लायक नहीं रह जाओगे। कान अगर नियंत्रण में नहीं होंगे तो तुम्हारे शब्द भी सुनने लायक नहीं रह जाएंगे। जिह्वा नियंत्रण में नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य और आपकी शांति भंग हो सकती है। और स्पर्श त्वचा ये नियंत्रण में नहीं है तो आपका सम्मान खो सकता है। एक बुढ़िया 80 साल की तीर्थ स्नान के लिए जा रही थी। राजस्थान की बुढ़िया पुष्कर तीर्थ में जा रही है। उसके बच्चों ने मना किया कि माँ तुम मत जाओ, अब कोई उम्र है तीर्थ स्नान की, 80 साल हो गई। माँ ने कहा जिंदगी भर तो गृहस्थी में उलझी रही, अब कम से कम बुढ़ापे में तीर्थ नहा लो। कितने लोग बुढ़ापे में तीर्थ नहाने जाते, न बचपन में गए न जवानी में गए, बुढ़ापे में जा रहे हैं। उनसे पूछा गया बूढ़े से कि बुढ़ापे में क्यों जाते नहाना, जिंदगी भर नहीं नहाया तो अब रहने दो।
बोलते अब जिंदगी भर के जितने पाप इकट्ठे हुए हैं अब एक साथ धो देता हूँ। पाप धोने जा रहे। तीर्थ कोई पाप धोने का स्थान है? तीर्थ तो पुण्य करने का स्थान है। वहाँ कहाँ तुम धोने जा रहे हो? पाप किया है सोनभद्र में और धोने जा रहे हो वहाँ गंगा सागर में। कमाल है। पाप पड़ोसी के साथ किया है, पाप भाई के साथ किया है और वहाँ गंगा सागर में जल में बैठकर धो रहे हो। उधर कहाँ धुल जाएगा? तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, अब एक पाप न काटिया लादिन 10 मनोर। वहां भी गए हो चंचल मन लेकर, वहां को नया पाप कर रहे हो। कहते हैं 60 सुधरई सत्संगत पाई। 60 से 60 व्यक्ति सत्संग में आकर सुधर जाता है, लेकिन जो सत्संग में आकर 60 बन गया वो कहाँ सुधरेगा? मैं इस पर सोचा एक बार कि कितने लोग सत्संग में रहते हैं और 60 बन जाते हैं। अब ये 60 कहाँ पर सुधरेंगे? बाहर से जो 60 बन गए वो तो सत्संग में आकर सुधर गए, लेकिन सत्संग में 60 पैदा हुई है, ये कहाँ सुधरेंगे? 60 सुधरे सत्संगत पाई। बुढ़िया तीर्थ में नहाने जा रही और लगभग हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ की मान्यता है और होना भी चाहिए। अभी प्रयागराज तीर्थ में बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा था, करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है और श्रद्धा से जिन्होंने डुबकी लगाई है उनको फल भी मिलेगा, क्योंकि महत्व तुम्हारी श्रद्धा का है, ताकत तुम्हारी श्रद्धा की है, ताकत तुम्हारी आस्था की है। तुम कितनी आस्था के साथ में प्रयागराज तीर्थ में जाकर डुबकी लगा रहे हो, कितनी पवित्र श्रद्धा के साथ में प्रयागराज में परिक्रमा कर रहे हो, उसका फल आपको प्राप्त होता है। आपने डुबकी लगाई है, लेकिन श्रद्धा कितने % है आपकी? कितने लोग बिना श्रद्धा के डुबकी लगाते हैं, बोलते हैं अब आया हूं चलो डुबकी लगा लेता हूं, चलो डुबकी लगा लेते। क्यों लगा लेते हो? नहीं मन है मत लगाओ। बोलते हो सकता कुछ फल वल मिल भी जाए, संदेह है उनको। हो सकता अगर पाप वाप कटते होंगे तो कट भी जाएंगे। क्या बात करते हो? और तीर्थ भी 2 प्रकार का होता है, एक तो जड़ तीर्थ है, दूसरा जंगम तीर्थ है। ये पुलिस वाले लोग आज किस्मत वाले ज़्यादा है, क्योंकि इनके आम के आम गुठलियों के दाम। सर्विस की सर्विस, सर्विस मतलब वो आम है, और सत्संग जो मिल गया ये गुठलियों के दाम है बात। हाँ, और हमारे संत जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो सबको आमंत्रित भी किया, हरीशदास बाबा। सत्संग को, ये जंगम तीर्थ क्या है? जड़ तीर्थ हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, गंगा सागर, अयोध्या, सरयू नदी प्रवाहित हो रही, पुष्कर तीर्थ, ये सब जड़ तीर्थ है। जड़ इसलिए कहा गया कि हरिद्वार उठ करके सोनभद्र नहीं आएगा, इसलिए जड़ है। दूसरा होता जंगम तीर्थ। जंगम क्या है? जंगम कोई जंगल में होता नहीं, तुलसीदास कहते हैं सीधे बैठ जाइए। आपको पता नहीं है, सत्संग करते करते 1 घंटा निकल चुका है, मुझे भी पता नहीं है, तो पता किसको होगा? किसी को पता नहीं चलेगा और सत्संग बंद हो जाएगा फट से। गाइए चौपाई, जंगम तीर्थ। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। मुदु मंगलमय, सब दोहराइए। संत समाजो,
जो जग जंगम तीरथ राजो। मुदु मंगलमय। कोई घबराना मत, थोड़ा धैर्य रखना। समाजो जो जग जंगम। गुरु भक्ति करने से बहुत फायदा, ये सारे अवगुण छूट जाते हैं। सबसे पहले गुरु यही अवगुण छुड़ाता है, तुम्हारा बहुत बड़ा प्रॉफिट करता है। तुम तो उसको दान दक्षिणा दोगे 100, 50, 500, 1000, 2000, 4000, लेकिन वो तुम्हारा अवगुण जब छुड़ा देगा तो उस अवगुण से बचत कितनी होगी याद रखना। 10, 20, 50 लाख की, करोड़ों की बचत होगी और आपका सम्मान भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, समय भी बचेगा, इज्जत भी बचेगी, धन भी बचेगा। तो इतनी बड़ी बचत अगर गुरु भक्ति करने से होती है तो तुरंत गुरु मंत्र लेना चाहिए और गुरु के सत्संग से जुड़ जाना चाहिए। फिर सत्संग भक्ति से स्वभाव भी सुंदर बनता है, आपका स्वभाव भी सुंदर हो जाता है। अपने स्वभाव को भी बनाइए, चरित्र भी सुंदर हो जाता है और आपका बोलने का ढंग भी अच्छा हो जाता है। सत्संग से बहुत फायदा होता है। रामायण में जब प्रश्न पूछा गया कि सत्संग से क्या लाभ है, सीधे बैठ जाओ, बच्चे आवाज ना करें, कृपया गुप्ता जी बच्चों को शांत करें। 5 फायदा बताए मानस में सत्संग से, 5 लाभ है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। गाइए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति, मति माने सद्बुद्धि, कीरत माने यश, मान सम्मान, और गति माने मुक्ति, मोक्ष, उद्धार। भूति माने धन दौलत उन्नति। भलाई माने सज्जनता अच्छाई। ये 5 चीजें जब जिसको जहाँ भी मिलती हैं, कब कहाँ कैसे मिलती हैं, सो जानहूँ सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। लोकहु वेद न आने उपाऊ। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। इस दुनिया के अंदर और इस वेद के अंदर भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग के द्वारा ही ये 5 चीजें प्राप्त होती हैं। नंबर 1 सद्बुद्धि विवेक, नंबर 2 मुक्ति मोक्ष, नंबर 3 भलाई और सज्जनता, नंबर 4 यश और कीर्ति, नंबर 5 धन दौलत और उन्नति। ये अच्छी संगत सत्संग के प्रभाव से मिलती है। याद रखना, रावण के पास सत्संग का प्रभाव नहीं था तो जो शंकर भगवान के द्वारा सोने की लंका प्राप्त हुई थी वो भी जल करके राख हो जाती है। और भगवान कृष्ण के पास सत्संग के प्रभाव से सोने की द्वारिका बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए।
मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जनहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान पाओ। मुदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी भूखे को कछु दे। जो श्रेष्ठ महान पुरुष हैं उनको प्रणाम करना, उनकी बंदगी कर लेना, उनके चरण छू लेना। और जो दुनिया में ज्ञान सत्संग भक्ति प्रेम के भूखे हैं उनकी भूख को भी मिटाना। मनुष्य के पास में नाना प्रकार की भूख है। किसी के मन में गुरु दर्शन की भूख है, गुरु वाणी श्रवण करने की भूख है, किसी के मन में समाज सेवा करने की भूख है, और किसी के मन में परोपकार करने की भूख है, कुछ परोपकार करो। और किसी के मन में आदर्श कन्या विवाह कराने की भूख है। कितने लोग अपनी एक कन्या के विवाह को करने में थक जाते हैं, वे लोग कितने महान हैं जो हर वर्ष 108 कन्याओं का विवाह कराते हैं। सोचिए, कन्याओं का घर बसाने की भूख है उनकी, कि हम मदद करेंगे उनको। और कितने लोगों के मन में सत्संग सुनने की भूख है। यहाँ पर सत्संग की भूख लेकर लोग आए। श्री रामलायक मौर्य जी ने आपकी भूख को मिटाने के लिए सुखद सत्संग कराया है कि हमारे क्षेत्र के लोग भी सुखद सत्संग प्राप्त करें, उनकी भी भूख मिटे। इनके अंदर भूख थी कि गुरुदेव आए और मैं सत्संग कराऊं, ये भूख थी। और आपके अंदर भूख थी सत्संग सुनने की, तो आपको सत्संग सुनने को मिला है। धन्य है रामलायक मौर्य, धन्य है उनकी पत्नी श्रीमती मंजू देवी मौर्य, धन्य है उनका बेटा आकाश और बहू हनी, और धन्य है उनकी बेटियां, धन्य है उनका परिवार। जो भक्ति करता है, शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, भक्ति करने वाले के माता पिता भी धन्य होते हैं, कुल गोत्र भी धन्य होता है, वह धरती भी धन्य मानी जाती है जहाँ पर भक्ति करने वाले भक्त का जन्म हो जाता है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्य च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। कितने लोगों को दान करने की भूख होती है, ढूंढते रहते हैं कहीं कोई सेवा हो रही हो, भंडारा चल रहा हो तो अन्न दान कर दो। दान की भूख है, दान करके उनको तृप्ति होती है। कितने लोग आश्रम और मंदिर के लिए भूमि दान करके तृप्ति एहसास करते हैं, और कितने लोग वस्त्र दान करने की भूख रहती है कि कपड़ा बांटो किसी को। अभी हमारे सत्संग में उत्तर प्रदेश के कमिश्नर यल वेंकटेश्वर लू लखनऊ के सत्संग में आए। सौरभ मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, गौरव मिश्रा आदि सत्संग करा रहे थे उनका परिवार। तो
तो मैंने कहा आपकी वाइफ सत्संग में नहीं आएंगी क्या? बोले वो श्रावस्ती में दान करने गई है। श्रावस्ती जिले में गरीब लोग हैं, वहाँ भंडारा कर रही हैं और कंबल दान कर रही हैं। लखनऊ से एक कमिश्नर की पत्नी श्रावस्ती जिले में दा करके अन्नदान, कंबल दान, धन दान कर रही है। याद रखना, ये दान करने की भूख विशेष आत्माओं में होती है। वह दान करके लोगों का कल्याण करना चाहती है, और ये भूख भी कभी कभी जब पात्र मिल जाता है तो वहाँ दान करके मन को तृप्ति हो जाती है। कितने लोगों के मन में पूजा करने की भूख है, थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, और सेवा की भूख, हमारे अंदर जितनी सेवा की भूख होगी, माँ की सेवा, पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, बच्चों की सेवा, ये सेवा की भूख आपके अंदर पैदा हो जाए तो दुनिया में तुम देवी देवता का दर्जा प्राप्त कर सकते हो और महान बन सकते हो। सेवा की भूख पैदा करो। पिछले गांव से जहाँ से मैं आया हूँ, श्यामलाल मौर्य मिलिट्री से रिटायर, प्रवचन करवाया। गांव के लोग बता रहे थे ये बहुत महान व्यक्ति है। इनकी माँ है 80-85 साल की, उसको स्नान कराते हैं, और उस माँ को ये पति पत्नी स्नान करा के उसके पैरों में, हाथों में तेल मालिश रोज करते हैं, और ऐसे उसका पालन पोषण करते हैं जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को स्नान करा के कपड़े पहनाकर तेल मालिश हाथ पाँव में करती है। ऐसे इनका ये बेटा श्यामलाल फौज से रिटायर होकर आया है, अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को स्नान कराकर, तेल मालिश करके, भोजन खिलाकर, नए कपड़े पहनाकर बिठाता है। इस एरिया में इसका नाम हो गया है। मैंने कहा श्यामलाल तुमको क्या मिलता है? बोले मेरे अंदर माँ की सेवा की भूख है, वो भूख तृप्त हो जाती है, मेरी माँ खुश हो जाती है। सेवा की भूख भी पैदा करो। उज्जैन की पावन धरा पर महाकालेश्वर के सानिध्य में छिपरा गंगा के तट पर बहुत सुंदर आश्रम बन रहा है, जहाँ पर 1 लाख श्रोताओं के बैठकर प्रवचन सुनने का प्रबंध होगा। 1 लाख तीर्थयात्रियों के सोने का प्रबंध होगा। 1 लाख तीर्थयात्रियों के भंडारा का प्रबंध होगा, जिसके पर्चे आपको दिए जा रहे हैं। और जिस पावन उद्देश्य के लिए बहुत से भक्त लोग अपना अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, इस फार्म को नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर दान की सारणी में टिक लगाकर वहाँ कार्यालय में जमा कर देते हैं। कोई 6 महीने बाद अपनी दान राशि देता है, कोई तुरंत देता है, और उसको सम्मान पत्र व्यासगादी से मिलता है। याद रखना, आश्रम बनाने की भूख भी होना चाहिए। पेड़ लगाने की भूख हो कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रदूषण मिटेगा, और सुंदर मकान बनाने की भूख भी रखो। अपने परिवार को सुविधा से व्यवस्था देने की भूख रखो। मन में तमन्ना रखो कि मेरे परिवार के लिए अच्छे कमरे बनाऊंगा, मेहमान के लिए अच्छा कमरा बनाऊंगा, और परिवार के चलने के लिए अच्छी गाड़ी लूँगा। ये आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए। और ज़िंदगी का कुछ अंश, जिंदगी का कुछ समय, जिंदगी की कुछ बुद्धि, जिंदगी का कमाया हुआ कुछ धन परोपकार, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ में लगना चाहिए। तब समझो मनुष्य जीवन पाना सार्थक माना जाता है। अन्यथा पशु पक्षियों जैसे स्वार्थ की जिंदगी में जीकर बिता दिया तो मनुष्य जीवन पाने का कोई अर्थ नहीं होता है। इसको सार्थक कीजिए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। और बंधुओं और देवियों, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। जिसके पास
बुद्धि में युक्तता नहीं है और जिसकी भावना यथायोग्य नहीं है, याद रखना आपकी भावना भी यथायोग्य होना चाहिए। पिताजी के प्रति क्या भावना रखना है, माँ के प्रति कैसी भावना, सासू के प्रति कैसी भावना, एक अधिकारी के प्रति, एक मिनिस्टर के प्रति, एक गुरु के प्रति, एक पड़ोसी के प्रति हमारी यथायोग्य भावना हो। राग द्वेष कलह क्लेश हमारी भावना से जन्म न ले। भावना हो हम सब प्रेम से रहें, समता से रहें, सहानुभूति से रहें। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये भावना ही आपको सुख प्रदान करती है। और हमारे आपके बीच में श्री ब्रह्मानंद दुबे जी DYSP सोनभद्र पधारे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के पहले गोला लखीमपुर खीरी में थे। वाह वाह वाह, ये हमारे पुराने प्रेमी भक्त हैं। हमारे आश्रम भी आना जाना उनको होता था लखीमपुर खीरी में, और आज ये सोनभद्र में आ गए। डिप्टी SP बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन उनका जिला वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ हो गया, पर उनका प्रेम ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जब देखा लखीमपुर वाले गुरुजी आ रहे हैं, दौड़ कर आ गए, पूरा बैठ कर सुन रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। नाम भी बहुत अच्छा है, श्री ब्रह्मानंद दुबे जी, बहुत अच्छा नाम है ब्रह्मानंद। दुनिया में तो आनंद है नहीं, जहाँ आनंद लेने जाओ वहाँ और दुख ही दुख है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म में आनंद है, आत्मा में आनंद है। उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए ये समागम आपके बीच में रखा गया है। और नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसके पास में शुद्ध भावना नहीं है, यथा योग्य भावना नहीं है, उसको शांति कहाँ मिल सकती है। और जिसको शांति नहीं तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांति अंतःकरण वाले को सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए याद रखना, सुख चाहते हो तो आप पवित्र और यथा योग्य भावना पैदा कीजिए, और साथ में भावना में विवेक भी पैदा कीजिए, और यथा योग्य कर्म कीजिए। यथा योग्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवद दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसका शयन जागरण यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य हैं, उसके सभी दुख मिट जाते हैं और सुख पैदा होते हैं। आपका जीवन मंगलकारी हो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत होए। सत्संग से सुख मिलता है, कुसंग से दुख मिलता है। कबीर कहते हैं वहाँ जाओ जहाँ पर तुमको आत्मा की शांति वाली संगति मिलती है। आज इस समागम में पधारे हुए समस्त श्रोताओं को व्यास गादी शुभाशीष प्रदान कर रही है। और मैं जानना चाहता हूँ, सोनभद्र शहर के अतिरिक्त गाँव से कितने श्रोता आए हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। जो गांव के हैं नीचे कर लो। सोनभद्र सिटी के कितने श्रोता हैं, जिनका सिटी में घर है, हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड। सोनभद्र सिटी वालों के लिए सत्संग रात्रि कालीन बेला में रखा गया था कि शहर के लोग भी आकर सुन लेंगे, लेकिन शहर के लोग 20% आए हैं, 80% तो गांव के ही हैं। गांव के 80%। दिन भर दुकान पर बैठे बैठे बेचारे थक जाते हैं और
ग्राहक को 9 बजे तक इंतज़ार करते हैं और 8 बजे हम सत्संग बंद कर देते हैं, उनको फिर सत्संग नहीं मिलता। लेकिन उन दुकानदारों से कहूँगा मोबाइल के यूट्यूब में सुन लेना, कल थोड़ा 2 घंटे दुकान पहले बंद कर देना, क्योंकि जिंदगी में धन भी कमाना चाहिए, लेकिन ज्ञान श्रवण करके अपनी जिंदगी को धन्य भी करना चाहिए। तो धन्य करने का अवसर मिला है। आइए हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता। परिवार सहित सत्संग का लाभ लें। कल जब सत्संग में आए, एक एक श्रोता, कम से कम 10-10 श्रोताओं को लाने की कोशिश करना, अधिक से अधिक संख्या में आना। और कल यहाँ आप 4:30 बजे ही आ जाना, मैं भी जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा और आपको सत्संग सुनाने के लिए टाइम पर आऊँगा। आज कुछ कारण रहा इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, वो गेट बंद हो गया रेलवे का, उसके कारण मैं लेट हो गया। फिर वो सब्जी मंडी है, थोड़ा जाम लग गई, जाम लगी, काला जाम नहीं लगी, जाम, इसलिए भी लेट हुआ। आज व्यास गादी भाइयों और बहनों, यहाँ पर जितने भजन में गाता हूँ वे सब एक पुस्तक में छाप दिए गए। भजनावली नाम है, साहित्य की दुकान पर वो पुस्तक मिलेगी, ले लेना, तुम भी वो भजन गाना। सार सार ज्ञान की बातें भी पुस्तकों में छाप दी गई हैं, वह पुस्तकें सब वहाँ उपलब्ध हैं, पूरी ले लेना, उसको पढ़ना। और जिनके घर में लगता है भूत प्रेत का प्रभाव ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है, वह लोग संत गुरु की तस्वीर लेकर अपने घर में लगाना। हर कमरे में भूत प्रेत का प्रभाव खत्म हो जाएगा, देवी देवताओं का प्रभाव आ जाएगा और आपके घर में शांति पैदा होगी, वो भी वहाँ मिलेगा। जिनको बीमारी बहुत है, कठिन से कठिन बीमारियों की, राजस्थान के वैद्य रामबाण औषधियाँ लाए हैं, उनसे ले लेना और अपने घर में कुछ ज्ञान की बातें कागज़ पर लिख करके लगाना, रोज़ उसको पढ़ना, कोटेशन, उससे भी आपका मन अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को भी थोड़ा क्षमा करना, महिलाओं के ऊपर प्रेम रखना, आदर रखना। घर के पुरुषों को माताएं बहनें कभी टेंशन न दें, उनको प्रसन्न रखें और अपने बिजनेस की उन्नति के लिए सतत प्रयास करें। आप धनवान बने, आप गुणवान बने, आप महान बने, चरित्रवान बने, बुद्धिमान बने, विवेकवान बने, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान करती है। और आपका सुंदर मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, आपके घर में खुशहाली हो और आपके घर में रोज़ दिवाली जैसा मौसम हो, द्वार पर रंगोली हो और रंगोली में एक दीपक शाम को जला कर रखें। ये आपके धर्म की पहचान है, इसके लिए मैं प्रेरणा देता हूँ। आपका जीवन सुखद हो। सीधे बैठ जाइए। व्यास गादी आज दीपक सेठ श्रीमती रीता देवी चंदौली उत्तर प्रदेश वालों को बुला रही है। आइए अपना सम्मान पत्र हमारे DYSP श्री ब्रह्मानंद दुबे जी के कर कमलों से प्राप्त करें। आइए आप सम्मान पत्र दीजिए। ये दीपक सेठ चंदौली से आए हैं, रीता देवी इनकी पत्नी है। इनको ब्रह्मानंद जी SP साहब सम्मानित करेंगे। आपने उज्जैन आश्रम जो बनने जा रहा है, वहाँ 42 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए 21,000 रुपये प्रदान करने का संकल्प लिया है, इसलिए उनको सम्मानित किया जाता है। हाँ बिल्कुल। पीछे से जाओ। ये इनको आप लोग ताली बजा देंगे। रीता जी तुम भी हाथ लगा लो। और भाइयों बहनों, ये विजय मौर्य जी काशी बनारस से
उनके पिता श्री रामपति जी, आप आइए। आपने 11,000 रुपये 22 स्क्वायर गज भूमि के लिए नगद प्रदान किया है, रसीद लगी है, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। उज्जैन आश्रम की सेवा के लिए श्री ब्रह्मानंद दुबे जी, DYSP, पिता श्री यनेल दुबे, आपने गुप्त दान प्रदान किया है, आपको हम सम्मान पत्र दे रहे हैं, ताली बजा दीजिए। अब अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा के साथ आरती का हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी भक्तगण अब खड़े हो जाएं। पूर्व पूज्य गुरुदेव जी के आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए आयोजक परिवार सभी ऊपर आ जाएं और सभी भक्त, कल सत्संग पुनः 5 बजे से 8 बजे तक है। आप सभी भक्तगण कल एक अपने साथ और 2-2, 3-3 नए श्रोताओं को लेकर जरूर आप लोग आएंगे। आरती के होने के बाद जो भी पूज्य गुरुदेव जी के पास आकर आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आने के लिए दोनों तरफ रास्ता बना हुआ है। आप सभी लोग लाइन से क्रमशः आकर यहाँ पर जो भी पुष्पमाला, भेंट, प्रसादी या गुरुदेव जी के जो फल फ्रूट लाए हैं वे लोग यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो हमारे आयोजक परिवार सभी ऊपर आ जाएं और बाकी श्रद्धालु तक आरती पहुंचा दें। जल्दी से जल्दी आरती का थाल पहुंचाएं और आइए आरती का शुभारंभ करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण, टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती, टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब
की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परक परका साहेब आरती हो, भया हो परक परका साहेब आरती हो, आरती करीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। बोली सदगुरुदेव की जय। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी भक्तगण नीचे बैठ करके आप लोग आरती का थाल नीचे रख दें। सभी लोग बैठकर 3 बार सिर झुकाकर गुरुदेव जी को आप सब लोग प्रणाम करें। सभी लोग बैठ जाएं। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग आराम से बैठ जाएं।